मैंने कहा अगर यही हाल रहा, जैसे ये सब विधायक को खरीद रहे हैं, सब जगह से खरीद रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, और क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है कह रहे हैं। हाँ, मोदी ने अगर गलत किया है तो आप तथ्यों पे बात करो, क्या गलत किया है। ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। भैया मैं तो खुले में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, खुले में बोल रहा हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम साथ में इस जो तानाशाही के प्रति साथ खड़े रहेंगे और इसका जवाब साथ मिलकर देंगे। देना चाहिए। हाँ? अगर नहीं देंगे हाँ। तो नॉर्थ कोरिया वाला हाल इंडिया में भी आ जाएगा। नॉर्थ कोरिया वाला हाल इंडिया में? हाँ बिल्कुल आएगा। कैसे? एक ही तानाशाह है, बाप से लेके 84 में भी तो था, उन्हीं के माता जी गई थी जो सिखों का नरसंहार हुआ, तब उनको नॉर्थ कोरिया नहीं याद आया राहुल गांधी को? तब नहीं याद आया? बरेली दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, भागलपुर दंगा, जितने हुए दंगे कांग्रेस के राज में, तब नहीं नैतिकता नजर आ रहा था। आज राहुल गांधी की नैतिकता की बात करते हैं, बात न करें नैतिकता की कांग्रेस की। हाँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। मोहब्बत की दुकान वो बंद हो गई। अब कुछ दिन के बाद जो खोज चले थे ना, भारत तो जोड़ो यात्रा, अब कुछ इस चुनाव के बाद खोजेंगे कांग्रेस खोजो यात्रा। जो मेरी कांग्रेस कहाँ है? कुछ नहीं मिलने वाला है इनको। ये भक्त लोग हैं, इनको ज्यादा जानकारी है। इन भक्त लोगों की भक्त क्या है? भक्त क्या है? ये तो भक्ति होती है ना। देखिए पता है क्या होता है, जब तथ्यों का जवाब नहीं होता, तथ्यों पे बात करने के लिए जनता को जवाब नहीं दे सकता, चाहे कांग्रेस के फॉलोवर्स हो, चाहे उनको अच्छा मानने वाले हो, तो वो क्या कहेंगे? गोबर भक्त, भक्त, अंधभक्त। बस अगर आप में दम है, आप कहते हो कि हाँ मोदी ने कैसा बहुत दम भाई साहब? मोदी ने अगर गलत किया है तो आप तथ्यों पे बात करो, क्या गलत किया है। ये कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। भैया मैं तो खुले में कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, खुले में बोल रहा हूँ, मुझे तो कोई डर नहीं है। आप खुले में अपना इंटरव्यू आपका कहने ये कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या। क्या लोकतंत्र? लोकतंत्र मैंने कहा अगर यही हाल रहा, जैसे ये सब विधायक को खरीद रहे हैं, सब जगह से खरीद रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं, और क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही है कह रहे हैं। हाँ। आरोप लगता है। अब जो अपनी जो सिलेंडर वाली मैडम है, वो गई वहाँ पर, क्या नाम है, राजीव गांधी के अपना, बोल दीजिए। अरे नाम बोल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, अरे जहाँ पर ये इनका कांग्रेस का था, अरे राज था जो अमेठी में, वहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल है, तो उसको इन्होंने बंद कर दिया, चलते हॉस्पिटल को। संजय गांधी क्यों? कि इस पे गांधी का नाम है। फिर तो भैया गलत चीज। राजीव गांधी हॉस्पिटल भी बंद कर देना चाहिए, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी बंद कर देना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी बंद कर देना चाहिए, इंदिरा गांधी स्टेडियम बंद कर देना चाहिए, राजीव गांधी, जवाहरलाल, इन सब की समाधि सब बंद कर देना चाहिए, ट्रेनें बंद कर देनी चाहिए। मतलब कोई अर्थ है? देखिए शक्ति पीस है, वीर भूमि है, उनका 10 जनपद का बंगला है 3.25 एकड़ में, और राहुल गांधी का तुगलकाबाद रोड पे 1.5-2 एकड़ में है। तो ये सारा बंद हो जाना चाहिए। 380 संतान है, मोटी मोटा, छोटे मोटे छोड़ दो, ये सारे बंद हो जाने चाहिए। फिर तो अगर ये लोकतंत्र की हत्या है, ये जहाँ जीत जाए, जहाँ ठीक रहे, जहाँ सब कुछ है, वहाँ लोकतंत्र बहाल, और जहाँ पे इनको जरा सा दिक्कत आई वहीं लोकतंत्र खतरे में। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ ये चूरन ही तो है। मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की नहीं, नफरत की दुकान रखते, नफरत की दुकान पे मोहब्बत। इनको नफरत की दुकान, नफरत तुम्हारा दिख रहा है, नफरत कूट कूट के दिख रहा है जनता को, नाम रखा उसका मोहब्बत। जो भी बात करते हो नफरत ही करते हो। सनातन के खिलाफ तुम एक बात बताओ, ताबड़तोड़ बयान दिए। अब तुम्हारा जो कार्यकर्ता है निचले स्तर पे, जो जनता के बीच जाएगा, वो जनता उनको वही भाषण सुनाएगी जो ये दे के बैठे हुए हैं, तो उनको वोट मिलेगा। इसलिए भाग रहे हैं। भगदड़ क्यों मची है? भगदड़ इसलिए मची है, इनके जो 3000 कार्यकर्ता, ए ग्रेड के 80 से 90 नेता जो गद्दावर थे, 5 बार के सिटिंग विधायक, ये नहीं लड़ने को तैयार हो रहे हैं। पैसा दे रहे हैं। हमारे एरिया में सांसद हैं इनके, विनय, मैं गोरखपुर से, बांसगांव से विनय कुमार हैं, वो कह रहे हैं भैया पैसा भी दे रही कांग्रेस, तब भी नहीं ले रहा वो टिकट। आपको बता दूं, अब पहले ये 10 करोड़ में टिकट सेल कर रहे थे, आज फ्री में दे रहे ही नहीं ले रहे। हाँ, इस धरातल पे पहुंचा दिया उन्होंने। कमजोर नेतृत्व, आला कमान का बहरापन, इसीलिए हो जाए। सुनना पड़ेगा आपको। वो कहते हैं कि यूपी को 2 युवाओं का साथ, हाँ जी, साइकिल को मिल गया हाथ का साथ। आपको बताऊं, बड़ा सियाना कौआ, तभी तो यूपी छोड़ के अब सब साथ था, तो अपना वंशानुगत जो क्षेत्र था, अमेठी, सबसे पहले सोनिया गांधी, जब देखी कि अब हार जाएंगे तो राजस्थान से राज्यसभा की सदस्यता ले ली, वो भी छोड़ के भाग गई। 80 सीटें हैं यूपी में, एक भी सीट पे कांग्रेस का कोई लड़ नहीं रहा है। 80 सीट पे एक सीट सोनिया गांधी पे थी। सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई।
अमेठी से नहीं लड़ना चाहते, बनारस से नहीं लड़ना चाहते। तुम लड़ोगे नहीं तो जीतोगे। किसी ने कुछ सुनना हो तब ना, इनकी बीन जितनी मर्जी बजा लो, इनका रिकॉर्ड एक ही जगह में है, एक ही जगह रिकॉर्ड फंसेगा और कहीं नहीं फंसता इनका। इनकी आगे जितनी मर्जी बीन बना लो, इन्होंने समझना है नहीं, तो हम अपने आप को बदल लेते हैं। हम अपने नहीं हमें हम चलो आप बीन बजा लो, आप बीन बजाओ, आप समय आएगा वो देख लीजिएगा। केजरीवाल बाहर आएंगे, अरे सब केजरीवाल बाहर आएंगे। समय आएगा, आया हुआ है, समय आएगा और बिल्कुल आएगा। ये मोदी जी ने कांग्रेस का खूंटा उखाड़ दिया। मोदी जी ने कांग्रेस का खूंटा उखाड़ दिया। अमेठी और रायबरेली छोड़ के भागम भाग हो रहे हैं। मोदी मीडिया कह रहे हैं चाइनीज वामपंथी गेम, खेत खलियान गैंग, खरियाती गैंग, ये बैठा हुआ पैसे लेके एसी रूम में बनाता है प्रोजेक्ट, वही ये देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ये गोदी मीडिया बोला। वीर जी इधर से आओ, एक मिनट वीर जी मेरे पास आ जाओ। गोदी मीडिया कह करके कितनी आसानी से निकल ली है। किसी के ऊपर आरोप लगाना कितना आसान है। वीर जी से पूछो, ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, चाइना को पछोड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया, एक्सेप्ट नहीं करोगे? ये देश का विकास नहीं है। लग्जरी ट्रेनें जो चल रही है 25-25, 30-30 वंदे भारत, ये देश का विकास नहीं है। कश्मीर का मुद्दा सोल्व हो गया, ये देश का विकास नहीं है। 3 तलाक, CAA, अपना जितने भी उनके मैनिफेस्टो की बातें थी सारी पूरी। उसके अलावा गरीबों के लिए शौचालय योजना, जनधन योजना, सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, ठीक है, कृषि योजना, कृषि कल्याण योजना, कृषि बीमा योजना, औषधि योजना, कच्चा जहाँ चुकी वहाँ मकान योजना, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं ये विकास नहीं है। बम धमाके, आतंकवाद मुक्त भारत, ये विकास नहीं है। विश्व के ऊपर आज तक जो देश हमें आंख दिखाते थे, आज वो हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, तो ये विकास की बातें नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं? मोदी ने डुबो दिया, लेकिन एक वही बंदा जो घर के अंदर रहता है, लग्जरी लाइफ के अंदर, घर से बाहर निकलते ही 400 की शर्ट, 10 का पैंट, 50 की चप्पल पहनता, कहता है मैं आम नागरिक हूँ, मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं दिल्ली का भाई हूँ। ऐसा भाई बेटा सब बनेंगे, सब बनेंगे। किसको नहीं चाहिए 10 का पैंट? जनता को मूर्ख बनाओ। लेकिन वो गाड़ियाँ, इनोवा के वैगनर के बाद इनोवा के बाद MG हेक्टर, ऐसी लग्जरी लाइफ तो हर बंदा जीना चाहता है। भाई साहब एक बात ये बताइए, कह तो रहे हैं कि मोदी के खिलाफ जो कोई भी आवाज उठाता है उसको केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय की तरह अंदर कर देते हैं। राहुल गांधी इतने टाइम से बेल पे हैं, वो जहाँ भी जिस मंच पे मीरा मोदी के नाम के साथ शुरुआती होती है, जितने खेत खरियाल गैंग बैठे हैं थंबनेल लगा के मोदी की बात करते हैं। मोदी जी के भाषण से डिसाइड होता है कि कल क्या बात करनी है। एक बात बताओ, तुम मोदी का तुम स्टार प्रचारक बन गए, वहाँ में 7-8 लोगों ने कह दिया कि भैया ये जो कैंपेन चला रहे हैं सारा क्रेडिट तो वहाँ जा रहा है। तो आपको अभी भी अगर नहीं समझ आ रही है, आपके जो कन्फ्यूजन है वो आपको दूर करनी चाहिए और आपको इलाज करा के 5 साल तैयारी करके दोबारा से आओ और ज़मीन से जुड़ो। आपको महलों में रखा गया, आपका लालन पालन बढ़िया से बढ़िया करा गया, आपको गरीब मजदूर बीमार लाचार दिखाए ही नहीं गए, तो आपको कहां से पता लगेगा? खेत में जाके टाइल ही लगाओगे? तो पैदल चले ना, 4000 से ज्यादा किसान थे, राजीव गांधी किसान थे, या ये किसान है या केजरीवाल किसान है? ये लोग खेती करके काम कर रहे हैं क्या? इनको क्या मालूम किसान है या मजदूर के बारे में? ये मजदूर कहते हैं। एक बात बताओ, सिर्फ नाम का, या ऊपर से तुम 15-20 बंदे पढ़े लिखे रख के और महलों में रह रहे हैं वो AC में, और वो आपको सर्वे करके दे देते हैं। कांग्रेस ने ही सर्वे कराया, 35 सीट आ रही है, 35 सीट का प्रधानमंत्री बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तुम कह देना लोकतंत्र खतरे में है। अब बताओ, तो उल्टी गंगा तुम बहा रहे हो, तुम्हें लड़ना है नहीं, तुम्हें मैदान में उतरना नहीं है। अपने जो मेन है दिग्विजय सिंह, ये कमलनाथ 18 साल मुख्यमंत्री रहे, आपके खड़गे जी सबसे बड़े, भाड्रा जी, ये लोग लड़ ही नहीं रहे भाई। यही योद्धे हैं, लड़ने को तैयार नहीं है, कोई जा ही नहीं रहा। भैया हमें यहीं रहने दो। सुप्रिया बड़ी बौखलाई रहती हैं, बड़ा बबूला रहती हैं, आग बबूला। उनको बोला भाई तुम लड़ लो अमेठी से, नहीं पत्रकारी ठीक है, मलाई खाना है, जाना नहीं है मैदान में। तो जब तुम लड़ने के लिए उतरोगे नहीं तो वो तो निर्विरोध सामने वाला, इसीलिए टिकट नहीं खरीद रहे तुम्हारे, इसीलिए तुम्हारे सीट से कोई लड़ने को तैयार नहीं है। आप देखो साउथ में एक, मैं कुछ टिप्पणी की गई, उस पे भी आऊँगा। साउथ में एक इनके बड़े पुराने नेता हैं, वो क्या हुआ, उनको ब्रेन हैमेज हो गया, हॉस्पिटल ले गया, तो उनके अपने बेटे को हाथ पे हाथ रख के प्रॉमिस कराया कि तू लड़ेगा नहीं कांग्रेस की सीट से।
उससे प्रॉमिस ले लिया उन्होंने कि लड़ेगा नहीं, जमानत डूब जाएगी।